गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आप सभी भक्तगण जानते हैं कि इस समय पावन नवरात्रि का समय चल रहा है। नवरात्रि के समय में आप क्या करें और क्या न करें, इस विषय में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नवरात्रि में बहुत ही अनिवार्य करने चाहिए। जैसा कि प्रथम दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती है। इस बार रविवार को वर्ष का राजा माना गया है। इस नव वर्ष का शुभारंभ 2082 संवत का शुभारंभ जो है वो सूर्यवार यानी रविवार से प्रारंभ हुआ है। रविवार से ही नवरात्रि का शुभारंभ है। बताया गया है कि 9 देवियों का पूजन नवरात्रि में किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और चौरोभ्यो अभयम। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतितः। इस प्रकार से 9 देवियों का पूजन 9 दिन में किया जाता है, लेकिन इस बार तृतीया और चतुर्थी एक दिन पड़ी है, तो इसलिए एक दिन कम पड़ रहा है। 8 नवरात्रियों की मान्यता है। रविवार को नवमी है। जब हम पूजन प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले माँ की आराधना करते हैं। सबसे पहले दिन प्रथमम शैलपुत्री चा शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है और दूसरे दिन द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है और कूष्मांडेति चतुर्थकम, चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। और पांचवें दिन प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद माता की पूजा की जाती है। पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च, और छठी पूजा जो है, छठे दिन की पूजा है और कात्यायनी माता की जाती है। और सप्तमे कालरात्रिश्च महागौरी चाष्टमम, 7वें दिन कालरात्रि की और 8वें दिन महागौरी की और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस प्रकार से नवमी तक का व्रत करके तब हम माता का विसर्जन करते हैं। और विसर्जन दशमी को पारण किया जाता है। जो सब व्रत है उनका इस बार पारण जो है वो दशमी तिथि को होगा। अब कुछ लोगों का मानना है कि वो अष्टमी हो गई, अब नवमी का व्रत रामनवमी होती है तो हम रामनवमी का व्रत नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नवरात्रि सदैव 9 दिन का होता है। अगर तिथियों की घटा बढ़ी है, तिथि घटी या बढ़ी है, तब दिन तो घट सकते हैं, लेकिन नवरात्रि 9 दिन की ही होती है। नवमी तक ही नवरात्रि की मान्यता मानी जाती है। नवमी का व्रत करके नवमी को हवन, पूजन, कन्या खिलाना, ये सब करके और तब माता का विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार से नवरात्रि का व्रत होता है। और नवरात्रि में जो भक्त होते हैं, व्रत करते हैं, जो प्रथम और अष्टमी का व्रत करते हैं, उनको तो नवमी को हवन करना होता ही है। और जो पाठ इत्यादि करते हैं, यदि किसी कारण से उनका हवन नहीं हो पाता है तो 14 में भी उनका हवन होता है। 14 में वो हवन करके और कन्या खिलावें और तब जो है माँ दुर्गा की स्थापना का विसर्जन करें, यदि हवन नहीं हो पाता है नवमी में तो। इस प्रकार से नवरात्र का व्रत करते हैं। इसके नियम इस प्रकार से हैं। बहुत लोग व्रत कर लिया
और सारा दिन भोजन पानी करते रहते हैं। भोजन अर्थात फलाहार, उसको भोजन ही कहा जाए। वो कूटू की पूड़ी खा लिया, वो सिंघाड़े की आटे की पूड़ी खा लिया, कचौड़ी खा लिया बना बना के। तो ऐसा विधान नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको व्रत रहने का कोई फायदा नहीं है। आप यदि सुदृढ़ रूप से व्रत करना चाहते हैं तो केवल 24 घंटे में एक बार फलाहार का विधान बताया गया है। 24 घंटे में फलाहार लेते समय एक विशेष ध्यान रखें कि कहीं आप इतना फलाहार तो नहीं ले रहे हैं जो गले तक पहुंच रहा है, क्योंकि व्रत में डकार नहीं आनी चाहिए। जो अंदर से उल्टा सांस घूमती है, डकार जिसे बोलते हैं, वो नहीं आनी चाहिए। एक डकार आती है तो व्रत खंडित माना जाता है। अर्थात डकार नहीं लेनी है, इतना फलाहार लेना है। सूक्ष्म सूक्ष्म फलाहार लें और सूक्ष्म फलाहार लेकर के माँ की भक्ति में ही इतना लीन हो जाए कि आपको माँ के सिवा कुछ दिखाई ही न पड़े, तो फलाहार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि राधा का नाम जपने लगो, राधा राधा, इस प्रकार से, तो आप इतना खुद स्वयं में मस्त हो जाएंगे। वो जगत जननी माँ है, तो आप उनमें इतना मग्न हो जाएंगे कि आपको फलाहार की याद ही नहीं रहेगी। फलाहार होता क्या है। और बिना पूजन किए यदि आपने घर में माँ की स्थापना की है, कलश की स्थापना की है, तो आपको अपने घर को छोड़ के ताला लगा के नहीं जाना चाहिए। केवल आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, यदि आपत्ति है तो जा सकते हैं। यदि आपत्ति नहीं है तो घर में माँ की ज्योति जल रही है, उस ज्योति को छोड़ करके और स्थापना को छोड़ करके आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब व्रत चल रहा होता है, कोई अनुष्ठान चल रहा होता है, तो उतने दिन बड़े नियम संयम से रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, सूक्ष्म फलाहार लो, जमीन पर पृथ्वी पर शयन करें। ये भी नहीं है कि विशाली आप बेड है उस पर आराम से लेटे हुए हैं और संसार में कहते फिर रहे हो कि वो हम नवरात्रि का व्रत हमने कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। ये कहने से नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सूक्ष्म फलाहार लें, सूक्ष्म फलाहार लेकर के पृथ्वी पर शयन करें, बोलने से बचें। यदि ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। अर्थात माता के पूजन में माँ का तो वो दर्जा होता है कि करगहि केस करे जो घाटा, तऊ न हित उतारे माता। पुत्र क्यों न अपनी माँ के बालों को खींच करके घसीटे, लेकिन फिर भी वो माँ अपने पुत्र के ऊपर से कभी अपना प्रेम नहीं हटाती है। और ये तो माँ जगत जननी है, संसार की माता है, वो आपके ऊपर से कैसे अपना प्रेम हटा सकती है। लेकिन आप माँ को समर्पित हों। अब ये नहीं है कि व्रत किया है, पाठ करके उठे हैं, दरवाजे पे कोई आ गया कुछ याचना करने के लिए, आप तुरंत झूठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। व्रत का मतलब क्या हुआ है। यदि आप अपने हिस्से का किसी गरीब को फलाहार करा देते हैं तो उससे बड़ा व्रत कोई भी नहीं हो सकता है। नियम से करें, संयम से करें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, उस याचक को घुमा देते हैं, वो भूखा है और आप वहाँ कुटू की पूरी खा रहे हैं, सिंघाड़े की पूरी खा रहे हैं, तो उसका कोई लाभ होने वाला आपको नहीं। अर्थात नियम संयम से व्रत को करें, नवमी को हवन करें, कन्या खिलाएं, और यदि नवमी को किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो चतुर्दशी में, चौदस में हवन करें एवं कन्या खिला करके दान इत्यादि करें। नव कन्याओं को चुनरी करें, पात्र भेंट करें। इस प्रकार की क्रियाएं करें, तब तो नवरात्रि का लाभ है, अन्यथा नहीं।